प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी चीन गए थे। वहाँ पर OIC की मीटिंग हुई थी, कॉपरेशन की। कॉपरेशन सबसे होना चाहिए। उसमें वो तो 2 दिन बाद ही लौट आए। उसके बाद फिर 3 सितंबर को एक और क्या नाम है हुई, बड़ा परेड निकली पीकिंग में, रेल स्क्वायर में। और तो 28 कंट्रीज के वहाँ हेड ऑफ स्टेट से। ठीक है, ये जमहूरी होते रहते हैं तमाशे, मगर जो उसमें 2-3 चीज़ें निकल के आई, क्योंकि US के प्रेसिडेंट साहब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को टैरिफ किंग, टैक्सों का बादशाह, यहाँ इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं तो इंडिया सफ़र कर ही रहे हैं, भुगत ही रहे हैं। टैक्स लगा के जनता को लूट रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स 20% और इनकम टैक्स 35%। वो सब चार्ज वगैरह मिला के जो ये कॉर्पोरेट टैक्स है वो 23-24% हो जाता है, और इनकम टैक्स जो है 34-35% हो जाता है। इंडिविजुअल को लूट रहा है, कॉर्पोरेट की मौज हो रही है, उनके मुनाफे पड़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो था US के प्रेसिडेंट, उन्होंने इनको बहुत कहा भाई ये टैक्सेस कम करो, कम करो, कम करो। तो ये GST जो था, गब्बर सिंह टैक्स, जो 15% था वो 5% कर दिया, जो 12% था 0% कर दिया। चलो, धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि हिंदुस्तानी आदमी की कुछ तो जान में बख्शी गई। ये गब्बर सिंह टैक्स जो है, और 2 स्लैब हो गए जो राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे, तो बड़ा फॉल्टी है ये। लूट पाट के ठग के जो पैसा था, नरेंद्र मोदी को 8,500 करोड़ का बजाज मिल गया घूमने के लिए। सारे प्रधानमंत्री अमृत कार्ड 2 लाख की में, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या लाल बहादुर शास्त्री, क्या इंदिरा गांधी, क्या राजीव गांधी, और ये सब 2 लाख की, सब 2.5 लाख की कार में घूमते रहे। मोदी को चाहिए 2 करोड़ की BMW, मर्सिडीज। तो ये टैक्सों से जनता से वसूल करके खुद मौज मार रहे हैं। चलो मान लो भाई, जनता 85 करोड़ आदमी जो है उनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, भूखी मर रही है। मोदी से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ किसी 85 करोड़ को, किसी को 5 करोड़ को मुफ्त राशन नहीं दिया। अपना मेहनत मशक्कत करते थे, पैसे कमाते थे, अनाज खरीदते थे, खाते थे। ये मोदी और राज में ही हुआ है। कोरोना के टाइम में चला तो हुई थी, बात थी कि बेरोजगार खत्म हो गए थे सब, लॉकडाउन कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि कोई कुछ काम नहीं करेगा और राशन हम दे देंगे तुम्हें। तो 2 साल 2.5 साल रहा था वो मामला। उसके बाद तो कोई लॉजिक नहीं है। अब सब बंद करें तो वोट, इनके वोट मिलने बंद हो जाए। क्या, चलो पता नहीं फ़ायदा होगा नहीं होगा ये GST के टैक्स रेट कम करने से, और स्लैब भी कम किए हैं। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद के सहारे हम जीते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और बात कह दी कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अपने देश को चीन की अंधी गलियों में ले जा रहे हैं, अंधे खड्डों में, गलियों में, अंधे कुएं में। और मुबारक हो, मुबारकबाद भी दे दी, जाके मरो खपो वहाँ, चीन की करो गुलामी।
तो मुबारकबाद तो दे दी, अच्छी बात है। उन्होंने बड़े डिसेंट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहा कि तो कुएं में गिर के मरना चाहते हो उनसे तो मरो, मुबारक हो तुम्हारी इच्छा, बधाई हो। मैं इस जो मुबारकबाद दी और अंधी गलियों की जो बात कही, उसके पीछे बड़ा गहरा अंदाज है, उसका नतीजा कुछ ज़्यादा गहरा होने वाला है। एक तो उन्होंने जो टैरिफ बढ़ा दिया, सारे कंट्रीज पे लगाया है, जो भी अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा माल, तो उनकी तो कस्टम ड्यूटी की बड़ी इनकम हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको दिक्कत पैदा हो गई। अब वो सोचते हैं कि भाई यूएस की जगह और कहीं एक्सपोर्ट कर देंगे माल जहाँ कम कस्टम ड्यूटी हो। तो सारे दुनिया में अब वो मार्केट ढूंढने में लग गए कि कहाँ एक्सपोर्ट कर अपना माल यूएस के अलावा। चीन भी यही सोच रहा है कि कहाँ एक्सपोर्ट करें, मार्केट तो अच्छी है। अगर जो माल नहीं बनाएंगे तो अपनी यहाँ बेरोजगारी फैलेगी, अपनी इकोनॉमी डाउन, तो माल तो बनाएंगे और डंप करेंगे, जैसे इंडिया में डंप होता रहता है। इसका तो बाजार में माल जो है अमेरिका की जगह दूसरी जगह है, वो इंडिया भी आएगा। तो यहाँ जो बनाने वाले उनका क्या होगा? क्यों प्यारे दोस्तों, ना तो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, 50% टैरिफ लगा दिया, आगे और बढ़ाएंगे कुछ पता नहीं, बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर उनका क्या हाल होगा? चलो, उनकी धमकी के आगे जीएसटी तो कम कर दी, मुझे जो माल एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा उसका क्या होगा? अरे भाई, माल टैक्स तो तब मिलेगा जब कोई माल बिकेगा, कोई आमदनी होगी। तो लगता है ये जो टैक्स जीएसटी कम किया है, ये कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। बेरोजगारी, एक तो दो किस्म के सेक्टर हैं, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो सब तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें एक मैं खुद बिजनेस का मालिक हूँ, उसको माइक्रो इंडस्ट्री बोलते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो सब, उसमें एक आदमी खुद काम है, एक आदमी गवर्नमेंट अपनी हेल्प के लिए ले लिया, उसका कोई सरकार के हिसाब का खाते में होता नहीं है, जिसमें 10 से कम आदमी अप्लाई हो। तो वो तो जो माल बनाता है वो तो बिना पर्ची के बिकता है, बिना कैश हो के उसका माल, तो उसको तो जीएसटी ज़्यादा हो कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हिंदुस्तान का आधे से ज़्यादा बिजनेस ऐसा ही है, ज़्यादा नहीं तो आधा तो मान ही लीजिए आप, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो वो कैश में से माल परचेस करता है और ना बेचता है। आप उसे 1 नंबर कह लो, 2 नंबर कह लो, मगर धंधा है। चलिए, तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बाकी पे पड़ेगा वो देखेंगे। उससे क्या माल बेच पाएगा वो, जब सारी जगह पे सरप्लस हो रहा है, तो दूसरा मार्केट कहाँ ढूंढेगा? और लुधियाना से बहुत पहले से ही जो है, जब सोवियत यूनियन था, बहुत माल जाता था वहाँ, गर्म कपड़ा वगैरह। आगरा से कान पे जूते जाते थे, लेदर रोड्स। कलकत्ते से भी बहुत एक्सपोर्ट था। क्या होगा? जीएसटी तो आपने कम किया, लूटपाट करने के बाद 8.5 करोड़ के हवाई जहाज ले लिए, 2-2 करोड़ की कारें ले ली, आरएसएस के दफ्तर बनवा दिए 1.5 करोड़ के, वो नागपुर में और दिल्ली में 5-5 करोड़ के सब हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनवा दिए। जनता का क्या हुआ? मेरा आपका क्या हुआ प्यारे दोस्तों? क्या मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पेंशन मिल रही है, स्टैट्यूटरी पेंशन है संविधानिक,
34 साल सरकार की नौकरी की है, जनता की सेवा की है, मगर जो ये बिजनेस इंडस्ट्री है उसको तो कोई पेंशन नहीं मिलती, उनका क्या होगा। पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जो इंडिया जो FDI, क्योंकि शेयर मार्केट जो है कुछ लग रहा है कि इससे विड्रॉ कर रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इंडिया चाहता है कि अब चाइना इन्वेस्ट करे इंडिया में, यहाँ की इंडस्ट्री में। कोई भी करेगा तो वो कहेगा मेजोरिटी शेयर मेरे होंगे उसमें कंपनी में, यानी मालिकाना हक मेरा होगा। अपनी शर्तों पे करता है, पैसा लगाता है कोई धंधे में, तो चाइना कितना करेगा कुछ पता नहीं। मैं देख रहा था हमारे नरेंद्र मोदी जी गए, एक एग्रीमेंट नहीं करके आए कि जिससे कोई हिंदुस्तान को फायदा हो। पुतिन साहब ने चाइना से पता नहीं 35-36 एग्रीमेंट किए हैं। मोदी को जब मीटिंग हुई थी, 11 मेंबर हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और तो चौथे नंबर पर खड़ा किया था। शाहबाज शरीफ को भी चौथे नंबर पर खड़ा किया था पाकिस्तान के बारे। दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों प्रधानमंत्री निकम में बराबर रख, उसकी निगाह में चाइना की। मैं जब परेड के लिए निकले 3 सितंबर को, तो मैं फोटो देख रहा था, बीच में जिपिंग साहब, उनकी एक साइड में सबसे फ्रंट रो में 28 के करीब हेड ऑफ स्टेट थे, टोटल 4 फ्रंट में थे। नंबर 1 पे पुतिन साहब, नंबर 2 पे जिपिंग साहब, नंबर 3 पे नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट साहब, और चौथे नंबर पे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। ये तो भाग गए थे मोदी पहले, उनके पीछे बाकी थे सब 28 कंट्री थे, 24 कंट्री के थे। तो कितनी अहमियत दी पाकिस्तान को। और 22-23 एग्रीमेंट भी कर लाए शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ फील्ड मार्शल मुनीर भी गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको 2 दफा लंच खिला चुके, पुतिन ने उनको चाय पिला दी। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को तो लेके ही नहीं जाते मोदी साहब अपने साथ, तो कौन चाय पिलाए, कौन उनको लंच कराए, कौन डिनर कराए। इनकी निगाह में तो आर्मी वालों को कोई इज्जत ही नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। धोबी घाट पे चाहे पजामा पटके या पैंट पटके या कमीज पटके, उसकी स्टाइल एक ही होता है। तो मोदी का वही स्टाइल की निगाह में किसी की इज्जत नहीं है। एक एग्रीमेंट नहीं करके तो लेके क्या है चाइना से खाक। क्या बातचीत हुई, मोदी को ना इंग्लिश आती है, ना मंडारिन आती, चाइनीज ना रशियन आती है, और मुंह फाड़ के हंस रहे हैं। क्या जोक था तुमको, क्या समझ में आया, किसने क्या बात कह दी, मुंह फाड़ के हंस रहे हो। तो उधर नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ वो चुपचाप चल रहे हैं, वो नहीं हंस रहे, एग्रीमेंट करके आए। तो क्या रहे दोस्तों, ये तो मोदी जी टाइम बर्बाद करके आ गए। फिर दूसरी इंडिया का तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ये फ्रंट था, 29 लाख आदमी गए थे लड़ने, 2.9 मिलियन। और इधर कोहिमा तक, बर्मा तक, अंडमान भी चाइना जापान ने कब्जा कर लिया था। तो खैर वो मोदी जी नहीं गए, उसमें शामिल हुआ बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का, जो शहबाज शरीफ ने मोदी का भी काम निपटा दिया। वो ये तो नालायक लौट गया, मैं तो मौजूद हूँ ना। हमारे जो पाकिस्तान में आदमी है, ये तो 44-45 में तो पाकिस्तान में हिस्सा ही था ना एक ही, हम तो हमारे आदमी भी तो लड़ने गए। तो चलो मैं उसकी यादगार में उस सेल मैं इंडिया को बांग्लादेश को भी शहबाज शरीफ ने रिप्रेजेंट कर दिया। हालांकि वो ये ऑथराइज नहीं किया था मोदी ने उसको, ना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर। मान लिया, कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है भैया बधाई देनी है दे दो।
तो प्यारे दोस्तों, ये मोदी सब चौपट कर रहा है वहाँ माल, किसी को कुछ मिला नहीं, घूम घाम के आ गया। तो इसको तो इलेक्शन के लड़ रही थी बंगाल के, उसका बिहार के, इसके दिमाग में था ही नहीं, मजबूरी में चला गया था वहाँ। तो चलो, जब सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।